नमस्कार दोस्तों। ईरान के हाथों में इकोनॉमी की दुखती रग है, इसलिए पूरी दुनिया टेंशन में आ चुकी है। मिडिल ईस्ट में स्थित ईरान पूरे विश्व के लिए क्यों अहम है? क्या ईरान एक सुपर पावर कंट्री है? क्या दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार ईरान के पास है? क्या ईरान विश्व का सबसे अमीर देश है? इन सारे सवालों का जवाब अगर ढूंढा जाए तो एक शब्द में निकल कर आएगा नहीं। फिर दुनिया क्यों डर रही है ईरान से? आइए समझते हैं मैप के माध्यम से। वास्तव में दुनिया ईरान से इसलिए डरती है कि कहीं ईरान उस रास्ते को बंद न कर दे जहां से तेल सप्लाई किए जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है स्टेट ऑफ होर्मुज की। स्टेट ऑफ होर्मुज के लगभग 3 तरफ से ईरान घिरा हुआ है। अगर इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो पर्शियन गल्फ से, चाहे कुवैत सिटी हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया है, इससे जितने भी, चाहे कतर हो, जहां से इसके तेल सप्लाई यानी कि जो क्रूड ऑयल से कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है, अगर ईरान इसे ब्लॉक कर देता है तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। क्योंकि ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से जब इजराइल पर अटैक किया गया था तो बदले में इजराइल के द्वारा भी अटैक किया गया था ईरान पर। जब दोनों ही देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे तो उसी समय जो क्रूड ऑयल्स है यानी कि जो कच्चा तेल है उसका जो दाम है बढ़कर सीधे हो गया 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल्स हो गया। यानी कि 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। तो ऐसे में पूरी दुनिया टेंशन में आ चुकी है कि कहीं ईरान के द्वारा इस स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक न कर दिया जाए। इसीलिए दुनिया टेंशन में आ चुकी है। अगर कुछ जानकारों का माना जाए तो जो ईरान है उस रास्ते को बंद करना भी चाहता है और धमकी भी दे रहा है। इसलिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर ये नहीं चाह रहे हैं कि जो ईरान है इस पर अटैक किया जाए, क्योंकि इस रास्ते को दुखती रग, ग्लोबल इकोनॉमी की दुखती रग कहा जाता है। क्योंकि ये जो रास्ता है काफी नाजुक है, इसे नाजुक नस के रूप में इंडिकेट किया जाता है। अगर इस नस को दबा दिया जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की जो सांस है वो ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है। ये रास्ता कोई और नहीं, स्टेट ऑफ होर्मुज ही है। इस रास्ते से दुनिया की जो सप्लाई होती है 1/3 एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल जो गैस होता है 1/3 स्टेट ऑफ होर्मुज से ही सप्लाई किया जाता है। और जो क्रूड ऑयल होता है दुनिया का जो 25% जो क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल होता है वो भी स्टेट ऑफ होर्मुज से ही सप्लाई किया जाता है। इसलिए दुनिया के लिए अहम रूट है और देश भी अहम हो जाता है। क्योंकि अगर इस रास्ते को ईरान ब्लॉक करता है तो महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच सकती है। होर्मुज पर ईरान की नजर भी है। वास्तव में स्टेट ऑफ होर्मुज की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट ऑफ जो होर्मुज है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है काफी जटिल है। ये फारस की खाड़ी से खुले महासागर की ओर जाने का एक मात्र रास्ता है। ईरान की नजर इस रास्ते पर काफी समय से रहती है कि अगर इस रास्ते को एक अपना हथियार बनाकर ईरान रखता है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ये स्टेट ऑफ होर्मुज को अगर ब्लॉक कर देता है तो जो यूएई है, चाहे फिर उसके बाद दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया है, इन सब सारे देशों के जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल है इसी रास्ते से होकर सप्लाई करते हैं। इन देशों के सबसे बहुत ज्यादा खरीदार भी है। इवन भारत भी इन देशों से खरीदता है अपना तेल। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई से खरीदता है। तो भारत के लिए भी दिक्कत होगी। ये जो महंगाई है अपने चरम सीमे पर पहुंच सकती है। तो ऐसे में ईरान के पास इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखने और अपनी मौजूदगी को ज्यादा सहूलियत भी मिलती है। यही वजह है कि दुनिया को ईरान से काफी डर लगता है। कहीं वह इस रास्ते पर फुल कंट्रोल अगर ईरान द्वारा कर लिया जाता है तो दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पूरी दुनिया इससे डरी हुई है कि जो ईरान है कहीं इसको कैप्चर न कर ले। अगर इसके बाद इजराइल मिसाइल दागकर जवाबी कार्रवाई फिर से शुरू करता है ईरान के ऊपर, तो जैसे ही दोनों देश कार्रवाई की तो 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तो वैसे पहुंच गया। अगर फिर से करते हैं तो स्टेट ऑफ होर्मुज को जैसे ही ब्लॉक करता है तो और भी जो क्रूड ऑयल है इसके दाम इतना बढ़ जाएंगे कि हर देशों के पास जो महंगाई है, हर देश की जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकती है। होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्टेट ओमान और ईरान के बीच 40 किलोमीटर लंबा एक जल क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए दोनों देशों के बीच ये है ओमान का एरिया और ये है ईरान का एरिया। ये 40 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। दोनों देशों के बीच 40 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है, 40 किलोमीटर। ओमान और जो ईरान है इन दोनों देशों को अलग करता है। और जो पर्शियन गल्फ है, इसको जो गल्फ ऑफ ओमान है, ये दो महासागरों को यानी दो खाड़ियों को आपस में कनेक्ट करता है। इस मार्ग से सऊदी अरब हो गया 63 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई, कुवैत, कतर 33 लाख बैरल प्रतिदिन और ईरान 13 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात करते हैं इस रास्ते से। इतने देश इतना इतना डॉलर तक का निर्यात करते हैं।
भारत भी लगभग इसी से मतलब कि जो सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इन सब सारे देशों से, यूएई हो गया, इससे क्रूड ऑयल अपना खरीदता रहता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, तो जो क्रूड ऑयल है, उसकी महँगाई पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और इसके साथ-साथ जे जो मतलब कि जो क्रूड ऑयल से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गया, अगर इस पर मतलब कि इससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट उत्पादित किए जाते हैं, उनकी भी महँगाई चरम सीमा पर बढ़ जाएगी। यही वजह है कि ईरान है, इस पर इज़राइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा बहुत ज़्यादा अटैक करने की सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि इज़राइल अगर मन बना रहा है इस पर अटैक करने के लिए ईरान पर, तो अमेरिका बार-बार उसे मना भी कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान पर अटैक कर दिया गया, तो दुनिया में तबाही मच सकती है, क्योंकि जो एक दुखती हुई रग है, यानी कि एक कमज़ोर नाज़ुक नस है, वो ईरान के कब्जे में है, क्योंकि 3 तरफ से ईरान के भौगोलिक क्षेत्र से घिरा हुआ है। अगर 3 तरफ से ब्लॉक कर देता है, तो कोई और देश इससे उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस यही वजह है कि कहा जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो दुखती रग है, यानी कि जो कमज़ोर नस है, उस पर कैप्चर करके ईरान बैठा हुआ है। यही वजह है कि इज़राइल के द्वारा दोबारा से हमला नहीं किया गया। हालाँकि ईरान भी इन सारी चीज़ों से बचना चाहता है। ईरान भी सोच रहा है कि ये युद्ध और भी ना गरमा जाए, इसलिए ईरान भी अभी चुप मारा है, क्योंकि जब इजराइल के द्वारा रिटेलिएट्स किया गया, यानी कि दोबारा अटैक किया गया, इन सब सारे मुद्दे को लेकर ईरान अभी चुप है। तो ये है स्टेट ऑफ होर्मुज, इसका इतना ज़्यादा महत्व है। थैंक यू।